नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण अलंकार के साथ उपस्थित हुए हैं। ये अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है और अक्सर ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार के जो प्रमुख भेद हैं उनके बारे में भी जानेंगे, विधिवत जानेंगे, और जो शेष कुछ अलंकार रहेंगे आज हम लोग इस वीडियो में उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, देखिए। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन मानव, मानो, जन, मनो, जानो, जानो इत्यादि वाचकों के माध्यम से होता है। इत्यादि वाचक शब्दों के माध्यम से जहां संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जा रही है। तो जब उपमेय और उपमान की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसका हम जो वर्णन करते हैं और उसकी सहायता लेते हैं मनो, मानो, जानो इत्यादि ये शब्द होते हैं। मनो, मानो, जन ये वाचक शब्द हैं। इनकी सहायता से जब हम उपमेय में उपमान की संभावना का, पॉसिबिलिटी का वर्णन करते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बहुत समझने की बात है। अभी आप उदाहरणों से बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद होते हैं। एक तो वस्तुत्प्रेक्षा होती है, दूसरा हेतुत्प्रेक्षा होती है, तीसरा फलोत्प्रेक्षा होती है। तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा को जाने। उत्प्रेक्षा है क्या? उत्प्रेक्षा को जान जाएंगे तो प्रकार को भी समझ जाएंगे। अब देखिए, उदाहरण है पहला कि परी मुबारक तीय बदन। ये मुबारक का है कि परी मुबारक तीय बदन अलग अलग ओप अति होए, मनो चंद की गोद में रही निसासी होए। अब देखिए, इसमें क्या है कि परी मुबारक तीय बदन। ये मुबारक की का दोहा है जो है, परी मुबारक तीय। मुबारक कहते हैं कि तीय माने क्या होती है? स्त्री। स्त्री के बदन में, यानी शरीर में उसका अलग, वो अलग कैसी लग रही है? अलग माने होता है जो ये लट होती है, स्त्रियों की जो लट होती है बालों की, तो अलग ये होती है अलग। तो अलग कैसी लग रही है? क्योंकि उसका जो चेहरा है बिल्कुल चंद्रमा जैसा है और उस पर जो काली काली लट है वो कैसी लग रही है? तो देखो, इससे पहचान में आता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार मनो से। मनो चंद की गोद में। मानो मतलब ऐसा हो रहा है कि चंद की गोद में रही निसासी हो। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की गोद में जो है निशा है। निशा स्वयं ऐसा लग रहा है, निशा जो है आराम कर रही है चंद्रमा की गोद में। उसका जो चेहरा है नायिका का वो कैसा है? तीय का माने जो स्त्री है उसका जो चेहरा है वो चंद्रमा जैसा है, और जो लट है वो काली है, और निशा भी, रात भी कैसी होती है? निशा माने रात भी काली होती है। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा की गोद में निशा सो रही है, निशा आराम कर रही है, विश्राम कर रही है। और मनो से संभावना है, ऐसा है नहीं, कंफर्म नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। परी मुबारक तीय बदन अलग ओप अति होए, मनो चंद्र की गोद में रही निशा। ठीक है, समझ आ गया? मानो मतलब उसकी जो अलग है, बालों की लट है, वो इतनी काली है कि निशा जैसी लग रही है, और उसका चेहरा चंद्रमा जैसा है। तो ऐसा लग रहा है चंद्रमा की गोद में निशा सो रही है ना? निशा है, वो आराम कर रही है, और मनो चंद्र की गोद में, ऐसा लग रहा है चंद्रमा की गोद में निशा आराम कर रही है। तो ये हो गया आपका। जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में तो लट है और उसका चेहरा है, लेकिन इतना उसका चेहरा सुंदर है, चंद्रमा जैसा है, और उसकी जो लट है इतनी काली है कि निशा जैसी प्रतीत हो रही है। तो ऐसी संभावना है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मनोचंद्र की गोद में रही निसासी हो। अब दूसरा उदाहरण आप देखिए। उदाहरण ही पूछे जाते हैं और कभी कभी परिभाषा से भी प्रश्न बन जाता है। दूसरा उदाहरण है कि बरुनी को बरने इम बानी, साधे बान जान दुई आनी। अब इसमें देखो, मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा है कि बरुनी को बरने इम बानी। बरुनी क्या होता है? ये जो बरुनी है आंखों की, इधर और इधर। आप देखिए, जैसी की कल्पना पद्मावत में कल्पना करते हैं, कितनी शानदार अद्भुत कल्पना करते हैं। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कैसे पहुंचते हैं? आप देखिए कि कहते हैं कि बरुनी को अब वो नायिका के, पद्मावती के आंखों का वर्णन करते हैं, और आंखों का कैसा बेहतरीन वर्णन करते हैं। आप देखिए कि ये आंखें हैं और आंखों के बीच में ये नीला नीला, इसको माना कि ये नीला समुंदर है, और इस तरफ ये जो बरुनी है और ऊपर की जो बरुनी है, कहते हैं दोनों तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफ राम की सेना खड़ी है, इधर नीचे राम की सेना खड़ी है, और ऊपर की जो है इसमें रावण की सेना खड़ी, सशस्त्र सेना खड़ी हुई है। बिल्कुल बरुनी खड़ी रहती है ना, तो ऐसा लगता है भाला कांटा और ये सब लेकर
राम तीर कमान लेकर, इधर राम की सेना खड़ी है और उधर रावण की सेना खड़ी है, और बीच में जो नीला नीली आंखें हैं ये क्या है, नीला समंदर है। कितनी भयंकर कल्पना है नायिका की आंखों की। क्या करते हैं कि वरुणी को वरने इमवानी जान साधे बान जानवी आनी। इस वाणी से उस यानी पद्मावती की, वरुणी की यानी आंखों की जो वरुणी है उसकी क्या क्या वर्णन करें। ऐसा तो प्रतीत होता है कि एक तरफ राम की सेना खड़ी हो, दूसरी तरफ रावण की सेना खड़ी हो और बीच में नीला समुद्र वाली आंखें। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा ये उदाहरण आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत बार पूछा गया है, आम है, इसको भी हमने रख दिया है। देखो इसमें क्या है कि वरुणी, इसमें है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर प्रभात। ये बिहारी का दोहा है। आप देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट मतलब जो भगवान विष्णु है वो पीतांबर ओढ़ते हैं। पीतांबर, पीत पट, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर ओढ़े हुए हैं। श्याम सलोने गात, और उनका गात माने जो शरीर है वो कैसा है, सांवला है। श्याम सलोने गात। आगे तो मनो, अब मनो से पता चल जाता है, जैसे इसमें जान से पता चल जाता है कि इसमें जो है परीक्षा है, इसी तरह मनो, मनो से पकड़ में आता है ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कि जो भगवान विष्णु है उनका जो पीतांबर है, जो पीला वस्त्र है, पीला वस्त्र, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, वो कैसा है, श्याम सलोने गात। उनका जो श्याम सलोना शरीर है, उनका सांवला शरीर है, उस पर कैसा लग रहा है, मानव, पॉसिबिलिटी, संभावना, मनो नील मणि शैल पर। ऐसा लगता है कि जो नीला नीला पर्वत है, नीली मणियों का, नील मणि, नीली मणियों का जो क्या है वो पर्वत है, शैल माने पर्वत है, उस पर आतप पर्यो प्रभात, आतप माने का धूप, आतप पर्यो प्रभात। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह की धूप उस पर पड़ रही हो। अब देखिए, कल्पना देखिए कि भगवान जो पीतांबर है या भगवान विष्णु है, उनका शरीर का श्याम सलोना है, नीला है ना, नीला और श्यामला है, और उस पर वो पीतांबर ओढ़े हुए हैं। तुलना ऐसे की गई है, ऐसी संभावना है, संभावना व्यक्त की गई कि उनका जो शरीर है वो कैसा है, नीली मणियों का पर्वत है। क्योंकि विशाल का शरीर है तो पर्वत जैसा है, और चूंकि नीला है, सांवला है, तो पहाड़ की तरह लग रहा है। और वो पहाड़ कैसा है, जो नीली मणियों से बना हो, ऐसा पहाड़ प्रतीत हो रहा है भगवान विष्णु का संपूर्ण शरीर। और उसमें जो पीतांबर ओढ़े हुए हैं, पीला पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं, तो वो कैसे प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुबह की आतप पर्यो प्रभात, सुबह का जो की धूप है, पीली पीली जो सुबह की सुनहली धूप होती है, वो पहाड़ पर पड़ती है, तो जैसे प्रतीत होती है वैसे ही प्रतीत हो रहा है उनके शरीर पर वो पीला पीला वस्त्र यानी पीतांबर। नीला उनका शरीर है तो नीली मणियों का पहाड़ हो गया, तो तुलना हो गई। और जो उनका पीतांबर है, पीला वस्त्र है, वो सुबह की धूप प्रतीत हो रहा है। ठीक है, मनो नील मणि मतलब एक संभावना है। तो ये भी परीक्षा अलंकार उदाहरण हो गया। आप देखिए एक और उदाहरण देखिए, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये है आपका अयोध्याकांड से, रामचरितमानस की अयोध्याकांड से। इसमें क्या है कि अस कही कुटिल भई उठी थारी। कैकेयी का वर्णन है कि जब कैकेयी अपनी 2 वर मनवाने के लिए कहा जाती हैं, कैकेयी अपने 2 वर मनवाने के लिए, अब हम लोग जब बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाते हैं तो उसमें है बीए, तो देखिए ये प्रकरण है, आता है और हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो मनो, अब देखो, अस कही कुटिल भई उठी थारी, कहते हैं तृतीया चरित्रम पुरुष से भाग्यम, है ना, देवो न जानामि कुतो मनुष्यम। तो कैकेयी जो है वो क्या है, अपनी 2 वर मनवा रही है, और उसको मनवाने के लिए पहला दशरथ का राज तिलक, पहला क्या है कि भरत का को राजगद्दी मिले उसके पुत्र को, और दूसरे वर में वो राम का वनवास मांग रही है। तो अब पहला तो मान ले रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो राम और भरत 2 आंखी, मतलब एक आंख राम है, एक आंख भरत है, कोई अंतर ही नहीं है, राजगद्दी दे दो। लेकिन समस्या उनको इस चीज की है कि राम वन जा रहे हैं, तो ये अड़ी हुई है और ये मान नहीं रही। इसका वर्णन कैसे करते हैं तुलसी बाबा कि अस कही कुटिल भई उठी थारी। वो जो कुटिल है, कुटिल अर्थात वो जो कैकेयी है वो क्या है, कुटिल माने चालाक, दुर्बुद्धि। कैकेयी है वो क्या, उठी भई उठी थारी, उठकर खड़ी हो गई, थाड़ माने अवधि में खड़ी होना, तो खड़ी हो गई। और मानव रोष तरंगिनी बाढ़ी, और मानव ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना है कि रोष तरंगिनी बाढ़ी, रोष रूपी, क्रोध रूपी, तरंगिनी माने नदी, ऐसा लगता है कि क्रोध रूपी जो नदी है वो बाढ़ आई है, उसमें बाढ़ आ गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब उसका क्रोध इतना अधिक है कि ऐसा लगता है कोई नदी हो जिसमें बाढ़ आ गई हो, ऐसा लगता है कैकेयी एक नदी है
जिसमें क्रोध रूपी बाढ़ आ गई है, क्रोध रूपी जल की बाढ़ आ गई है। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा। अब आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है वस्तुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना हो। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना हो, एक जनरल जो उत्प्रेक्षा होता है वैसा ही वस्तुत्प्रेक्षा। तो अब इसमें क्या है, उदाहरण देखिए, जैसे जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीर ओंक में गोल नीलम है जड़े। मतलब नायिका के जो गोल गोल नेत्र हैं उनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हीरे में नीलम जड़े हों, गोल गोल नीलम जड़े हों, उसकी आंखें नीली नीली, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलम की तरह है दोनों। तो ये एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप है ना, आंखों में हीरों का नीलम, आंखों में जो है नीलम का आरोप। इसमें देखो दूसरा है हेतु प्रेक्षा। हेतु प्रेक्षा में क्या होता है कि जहां संभावना के मूल में कोई कारण हो, हेतु माने कारण होता है, तो संभावना किसी कारण से होती है, कारण होती है। जैसे ये कामायनी से शंकर प्रसाद के, घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित घन के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। अब इसमें देखिए कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, है ना, वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा का कि घिर रहे थे घुंघराले बाल। उसके जो घुंघराले बाल थे वो कैसे घिर रहे थे, अंश अवलंबित। अंश क्या होता है, देखो ये एक अंश माने होता है भाग, है ना, भाग या पार्ट। और इस अंश का मतलब क्या होता है, इस सम ध्वनि करके जो शब्द ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, एक जैसे ध्वनि के होते हैं लेकिन अलग अलग देता है, वही है अंश माने भाग। और अंश माने ये दंती सा हो गया, तो ये हो गया कंधा। तो इसमें कह रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित घन के पास। अंश अवलंबित, अंश माने कंधे से अवलंबित होकर बाल ऐसे प्रतीत हो रहे थे, नील घन सावक से सुकुमार। ऐसे लग रहा था कि नीले नीले बादल के सावक हैं, मतलब छोटे छोटे बालक, नवजात बादल हैं, नए जन्मे बादल हैं, सुधा भरने को विदु के पास। ऐसा लग रहा है कि सुधा भरने को, सुधा क्योंकि उसका चेहरा जो है श्रद्धा का वो कैसा है, चंद्रमा जैसा है। चंद्रमा के ऊपर सुधा भी अमृत होता है ना चंद्रमा में। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो काले काले बादल हैं वो श्रद्धा के मुख रूपी चंद्रमा से अमृत भरने के लिए आए हुए हैं। तो ये इसमें जो है कारण है कि जो संभावना व्यक्त की गई है वो एक कारण से की गई है कि वो घुंघराले बादल और जो चंद्रमा का रूप किया गया है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वो अमृत भरने के लिए आ रहे हैं मुख रूपी चंद्र में। तो ये दूसरा भेद हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे, फलोत्प्रेक्षा क्या होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए। दोनों अच्छी है इसका। फिर फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा में क्या है, इसमें जो है जहां उत्प्रेक्षा के मूल में कोई फल होता है, फल की इच्छा होती है, वहां फलोत्प्रेक्षा होता है। जैसे नित्य ही नहाता, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। और पहली पंक्ति में है कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुधा भरने को विदु के पास। सुंदरी नवानन, सुंदर नवानन
सुंदरी नवानन की समता की इच्छा से। अब देखिए इसमें फल, समता की इच्छा से। अब इसमें देखिए फलोत्तर इच्छा है। देखिए, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। कलाधर माने, कलाधर का मतलब चंद्रमा, सिंधु माने तो समझ, क्षीर माने दूध का, क्षीर सिंधु, इसमें भगवान विष्णु जी रहते हैं, तो निवास करते हैं। तो नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है। क्षीर सिंधु में, समुद्र में, क्षीर अमृत का जो समुद्र है, या समुद्र में चंद्रमा जो है रोज नहाता है। नहाता मतलब क्या है, जब चंद्रमा अस्त होता है तो समुद्र में ही अस्त हो जाता है, और उगता है तो ऐसा प्रतीत होता है समुद्र से ही निकल रहा है। तो नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नहाने के लिए अस्त होता है, और नहाकर सुबह नहाने के लिए जो है सुबह अस्त होता है, और शाम में जो है नहाकर निकलता है। तो नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, तो चंद्रमा क्या करता है, रात में उगता है, तो रात में नहा के निकलता है, और सुबह नहाने के लिए फिर अस्त हो जाता है सिंधु में, सागर में। तो वही है कि नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदरी नवानन। नवानन मतलब नए, मतलब सुंदरता के लिए, कि नया आनंद के लिए, सुंदर जो है मुख पाने के लिए की इच्छा से, की समता की इच्छा से, जो सुंदरी है, नायिका है, उसका क्योंकि सुंदर चेहरा है, उसकी तरह चेहरा करने के लिए वो क्या करता है, रोज नहाता है। कहते हैं नहाने से वही सुंदर हो जाता है, इसलिए चंद्रमा रोज नहाता है कि नायिका की तरह, वो नायिका के मुख की तरह भी, आनंद माने, नवानन माने नायिका के, आनंद माने मुख, तो नायिका के मुख की तरह ही वह भी सुंदर हो सके, इसके लिए वो रोज नहाता है। नहाता क्या, अस्त होता है, निकलता है, तो कभी कैसे कल्पना है कि रोज नहाता है, इसलिए नहाता है ताकि वो नायिका की तरह सुंदर हो सके ना। तो इसमें फलोत्तर इच्छा है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो अलंकार है, देखिए इसके बाद अलंकार आता है प्रतिवस्तु उपमा। इसमें क्या होता है, देखिए प्रतिवस्तु उपमा में क्या होता है, जहां एक ही गुण की, यहां एक ही गुण की शोभा के लिए एक से या एकाधिक, एक से अधिक या एकाधिक मतलब एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां प्रति वस्तु उपमा होता है। जैसे नेता झूठे हो गए, इसमें देखिए नेता झूठे हो गए, उदाहरण नेता झूठे हो गए, नेता झूठे हो गए, अफसर बेलगार। इसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स और जो नेता है, पॉलिटिशियन है, दोनों पर व्यंग किया गया है कि नेता झूठे हो गए, अफसर हुए लबार। अब झूठा और लबार एक ही बात, लेकिन एक ही गुण को दो शब्दों से व्यक्त किया गया है कि नेता झूठे हो गए, अफसर हुए लबार। तो यहां पर कौन सा अलंकार, प्रतिवस्तु उपमा है। इसके अलावा पंकज पंक न छोड़त, दूसरा उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, दूसरा पंकज पंक न छोड़ता, पंकज पंक न छोड़ता, शशि न तजत कलंक। अब देखो पंकज माने कमल, पंख माने कीचड़, नहीं छोड़ता, कमल कीचड़ को नहीं छोड़ता, और शशि तजत न, शशि न तजत, तजत माने छोड़ना, कलंक, और उसको जो है, जो कमल जो कि चंद्रमा है, वो कलंक को नहीं छोड़ता। तो दोनों अपनी अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ते। ये भी एक उदाहरण हो गया, प्रतिवस्तु उपमा हो गया। इसमें भी एक और उदाहरण है कि
लसत सूर सायक धनुधारी रवि प्रताप संसोहत भारी। तो इसमें जो है लसत और सोभत, सोहत, ये दोनों एक ही बात, दोनों शब्द जो है एक ही गुण के अभिव्यक्ति है। तो यहाँ भी प्रतिवृत्ति वस्तु उपमा हो जाएगी। तो ये समझ गए होंगे कि जहाँ एक ही गुण की शोभा के लिए एकाधिक शब्दों के, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता हो। नेता झूठे हो गए, अफसर हुए लबार। लबार और झूठा एक ही बात है, लेकिन दो बार प्रयोग हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिवस्तु उपमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब दीपक अलंकार आता है। दीपक अलंकार में क्या होता है? दीपक अलंकार में क्या होगा कि जहां उपमेय व उपमान हेतु एक ही गुणधर्म से संबंध हो, मतलब उपमेय उपमान के का संबंध एक ही गुणधर्म से रहेगा, वहां पर जो है दीपक अलंकार होता है। जैसे सरसिज से सर की शोभा, उदाहरण देखिए। सरसिज किसका पर्यायवाची है? कमेंट करिए। से सर की शोभा, सरसिज से सर की शोभा, और सरसिज से सर की शोभा नयनों से तेरे आनंद की, और नयनों से तेरे आनंद की। और उसमें देखिए सरसिज क्या होता है? कमल। सरसिज, सर माने तालाब में उत्पन्न, है ना। तो सरसिज, सरसिज से सर की शोभा, सर में निवास करने वाला सरसिज। तो सर से सरसिज मतलब कमल से सर की शोभा, सर माने तालाब। तालाब से, तालाब की शोभा किससे है? कमल से है। कमल से ही तालाब शोभा पाता है। और नयनों से तेरे आनंद की, और जो तेरा आनंद है, मुख है, उसकी शोभा किससे है? आंखों से, तेरी आंखों से है। जैसे कमल की शोभा, तालाब की शोभा कमल से है, वैसे तेरे चेहरे यानी मुख की शोभा किससे है? तेरी आंखों से। तो ये दीपक अलंकार हो गया, दीपक अलंकार का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण है कि देखे ते मन भरे, और तनिके मिटन भूख, और बिन चखे रसना मिले, बिन चखे रसना मिले आम कामिनी ऊख। मतलब इनको बिना चखे उसका रस नहीं मिलता। देखने से केवल मन भरता है, तन की भूख नहीं मिटती। किन तीनों से? आम कामिनी ऊख। उदाहरण देता है कि आम, कामिनी माने स्त्री, और ऊख, इनको केवल देखने से पेट भरता है, लेकिन शरीर की भूख नहीं मिटती। वो जो है उसके लिए उन्हें भोगना पड़ता है, चाहे आम हो, चाहे कामिनी हो, स्त्री हो, या ऊख हो, गन्ना, है ना। तो ये हो गया दीपक अलंकार के उदाहरण हो गए। उसके बाद है दीपक समझ में आ गया होगा अलंकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक अलंकार हम लोग देख रहे हैं, अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, अब देखिए कहते हैं तुलसीदास जी मानस में लिखते, रामचरित मानस में, कि सब उपमा कवि रही जुठारी, कही पटतरी विदेह कुमारी। मतलब सीता जी के संबंध में जो भी उपमाएं दी जा सकती थी वो कवियों ने दे दी है, मतलब वो झूठी कर दी है। अब उनका अगर फिर से प्रयोग करते हैं, फिर वही उपमा देते हैं, तो वो झूठी जैसी लगेंगी, मतलब यूज्ड लगेंगी। तो कहते आगे लिखते हैं, कही पटतरी विदेह कुमारी। अब विदेह कुमारी ने सीता जी के लिए कौन सी उपमा दें, क्योंकि कोई उपमा बची ही नहीं, पहले के कवियों ने ही सारी उपमाएं दे दी हैं उनकी सुंदरता की। तो ये अनन्वय के लिए फिट बैठता है। अनन्वय में क्या होता है कि उपमा ही नहीं बचती। जब उपमा ही नहीं बचती तो उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, मतलब उपमान ही नहीं मिलता, उसके लिए कोई उपमा नहीं मिलती। तो इसमें क्या है, उपमेय के लिए उपमान मिले ही ना, तब खुद से तुलना। उपमेय हेतु जब उपमान न मिले तो खुद से ही तुलना, उपमेय की उपमेय से ही तुलना। जैसे देखो उदाहरण देखो कि नेत्र के समान सुंदर,
नेत्र मतलब तेरे नेत्र की तरह सुंदर है, मतलब तेरे नेत्र इतने ज्यादा सुंदर है कि किसी सुंदर चीज से हम तुलना ही नहीं कर सकते। तो नेत्र के समान सुंदर है ना, सुंदर है। एक दूसरा उदाहरण देखिए कि यद्यपि दुर्बल भारत है पर भारत के सम भारत है। दूसरा उदाहरण देखिए, यद्यपि दुर्बल भारत है पर भारत के सम भारत। इसमें भारत के सम भारत की तुलना नहीं की गई, भारत को ही भारत से तुलना कर दी गई। तो यहाँ पर अन्वय अलंकार होगा। ठीक है, तो आज जो है अलंकारों का जो क्रम था वो समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।